हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पीसी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर किस प्रकार से एसीटाजोलामाइड वर्क करती है एंड इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं, देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हम जानेंगे कि थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, कैसे कैसे डायूरेटिक ड्रग वर्क करती हैं। पिछली वीडियो में हमने ये भी बताया था कि नेफ्रॉन में कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे ये जो पार्ट हैं, वोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इन सभी रीजन में क्या होता है, वाटर जो होता है, इन पर वाटर जो होता है परमिएबल होता है एंड हेरपेंटर एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जो होता है वाटर इनपरमिएबल होता है एंड डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस एडीएच। एडीएच अगर होगा तो ये क्या होगा, वाटर परमिएबल होगा, एडीएच नहीं होगा तो ये वाटर इम्परमिएबल होगा। तो देखिए, अब हमने पिछली वीडियो में देखा था 65 to 70% जो होता है यहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है एंड देन आगे क्या होता है, आगे के कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या होता है देखिए, आगे अब क्या है, ये है थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का ये एक सेल है। इसमें क्या होगा, वही सारी चीज़ें, जैसे इसमें क्या था सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, ऐसे इसमें भी क्या होंगे, बेसोलेटरल साइड पे क्या होंगे, बेसोलेटरल साइड पे क्या होंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। ये क्या करेंगे, ये क्या कर, इसका नाम लिख देते हैं, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। ये क्या करेंगे, ये भाई 3 सोडियम के मॉलिक्यूल को आउट करेंगे और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल को इन करेंगे। बेसिकली क्यों इन करेंगे, सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पे क्या क्या, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम आएगा एंड पोटेशियम आएगा ऑल्सो भी, यहाँ पर क्लोराइड भी आएगा एंड कैल्शियम भी आएंगे, मैग्नीशियम भी आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं यहाँ पे आ जाएंगी मेटाबॉलिज्म में। तो क्या होता है यहाँ पे, अब ये जो सेल है यहाँ पर ये सोडियम क्यों एब्जॉर्ब कर रही है या फिर क्लोराइड क्यों एब्जॉर्ब कर रही है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर होता है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टर होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होगा, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं देखिए बेसिकली ये क्या क्या रीअब्जॉर्ब करता है। जैसे सोडियम रीअब्जॉर्ब करेगा, क्यों एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम की क्या है, कमी है, इसलिए क्या करेगा, सोडियम एब्जॉर्ब करेगा, पोटेशियम भी एब्जॉर्ब करेगा एंड क्लोराइड भी, क्लोराइड आयंस भी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सोडियम इंक्रीज एब्जॉर्ब करेगा, पोटेशियम एब्जॉर्ब करेगा एंड 2 क्लोराइड आयन भी क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, 2 क्लोराइड TRANS ट्रांसपोर्टर, इसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। ये क्या करेगा, ये सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा, पोटासियम को एब्जॉर्ब करेगा एंड क्लोराइड आयंस को एब्जॉर्ब करेगा। अब मतलब क्या है, अभी जो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस है, इसने क्या किया, आउट करा 2 सोडियम को और 2 पोटेशियम को इंक्रीज किया। ठीक है, क्लोराइड भी एब्जॉर्ब किया एंड पोटेशियम। अब खुद सोचिए आप, यहाँ पे पोटेशियम एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस जो है पोटेशियम को ऑल्सो बेसोलेटरल साइड से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करा रहा है। तो क्या होगा, पोटेशियम यहाँ से ये ट्रांसपोर्टर एब्जॉर्ब करा रहा है, जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे पोटेशियम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल टाइप के पोटेशियम, यहाँ पे स्पेशल टाइप के पोटेशियम के ट्रांसपोर्टर होते हैं, स्पेशल टाइप के पोटेशियम के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, जब यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा, पोटेशियम ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगा, पोटेशियम के जो
पोटेशियम होगा वह यहाँ से रिपेल कर दिया जाता है। यहाँ से क्या कहाँ भेज दिया जाता है? यहाँ से भेज दिया जाता है ल्यूमिनल साइड पे, यहाँ से भेज दिया जाता है ल्यूमिनल साइड पे। तो ल्यूमिनल साइड पे भेज दिया जाएगा तो यानी यहाँ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी हो जाएगी? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इस सेल के अंदर बहुत सारे पोटेशियम हो जाने के कारण यहाँ ये पोटेशियम यहाँ से रिपेल कर दिया जाएगा। कहाँ से रिपेल हो जाएगा? पोटेशियम के ट्रांसपोर्टर द्वारा। अब यहाँ से जब पोटेशियम ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा तो ल्यूमिनल साइड की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? अब यहाँ पे ऑल्सो भी प्रेजेंट इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो पॉजिटिव आयन क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, जानते ही हैं। दो सेम टाइप के जो आयन होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा? ये इस पे सेल है, वही एपिथेलियल सेल है, ये थोड़ा सा स्मॉल बनाइए, ये लार्ज है। तो क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होने जाने के कारण यहाँ पर भी पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आयन है। पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होने के कारण जो ये कैल्शियम है एंड मैग्नीशियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम जो होते हैं ये सेल की पैरासेलुलर जो पैरासेलुलर एरिया होता है वहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, पैरासेलुलर एरिया द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी जहाँ जंक्शन होंगे पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? जहाँ से दो सेल के बीच जो गैप जंक्शन होगा वहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ से हो जाएंगे? इसे हम बोलेंगे पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाने के कारण तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या नहीं एब्जॉर्ब होगा? वाटर तो एब्जॉर्ब होना ही नहीं है, क्योंकि ये कैसा होता है? वाटर इम्परमिएबल होता है। ठीक है। ऑल्सो एक बात और याद रखिएगा, जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टर है या ये जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टर है ये इंडिपेंडेंट है। किस चीज़ से इंडिपेंडेंट है? यह इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उससे क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरीन भी है। तो क्लोरीन भी क्या होगा? क्लोरीन भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ की जो आर्टरीज होंगी, यहाँ की जो सेल्स होंगी ल्यूमिनल बेसलोलेटरल साइड पे, तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन ट्रांसपोर्टर के द्वारा क्या होगा? क्लोरीन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब क्या है यहाँ से सेकंड थिंग क्या है? देखिए, अभी हमने क्या जाना? अभी हमने सिर्फ ये देखा कि जो थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इस रीजन में पोटेशियम की संख्या ज़्यादा हो जाती है। पोटेशियम की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होगा? यह वापस से ल्यूमिनल साइड में चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? जो मैग्नीशियम है ऑल्सो भी यहाँ से कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस जो हैं यहाँ से आएंगे थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो पॉजिटिविटी होने के कारण क्या होगा? ये पैरासेलुलर एरिया पे क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। यानी सेल जंक्शन के द्वारा क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और सेल को वापस से कैल्शियम मैग्नीशियम मिल जाएगा। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है? एक ड्रग है डायूरेटिक ड्रग है। जो क्या है? इसको सपोज डायूरेटिक ड्रग है, इसको हमने क्या किया? ब्लॉक कर दिया। इस ड्रग को हमने दिया। अब ये ड्रग पूरी बॉडी से होती हुई आर्टरीज द्वारा या फिर रीएब्जॉर्प्शन द्वारा ये जो ड्रग है वो आ जाएगी। अब क्या करेगी? सपोज दैट हमने क्या किया? हमने सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को हमने क्या किया? ब्लॉक कर दिया। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक किया तो क्या नहीं होगा? सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्लोराइड आयन है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो बेसिकली क्या होगा? ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस है ये सोडियम को रिलीज़ नहीं कर पाएगा। सोडियम को ये यहाँ से बाहर साइड में रिलीज़ नहीं करेगा। तो ये दो, क्योंकि यहाँ पर
सोडियम की कमी हो जाएगी। जब सोडियम की कमी हो जाएगी तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेज हैं ये बाहर रिपेल नहीं करेगा तीन सोडियम आयंस को, और फिर इससे बेसिकली होगा क्या, दो पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएंगे, यानी पोटेशियम की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, ये पोटेशियम जो है यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो यानी कि ये जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से ना होकर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये एरिया जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा तो यहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैरासेल्युलर एरिया में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटासियम क्लोराइड ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर कहाँ चली जाएंगी, आगे चले जाएंगे। तो बेसिकली इससे क्या होगा, अब ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ गई, जैसे सोडियम भी है यहाँ पे, पोटेशियम भी है यहाँ पर, एंड क्लोराइड भी है यहाँ पर, एंड मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है। तो ये पहुँच जाएगा डिस्टल पार्ट पे पहुँच जाएगा। तो इस ड्रग का नाम जान लेते हैं। इस ड्रग को हम क्या कहते हैं, इस ड्रग को हम कहते हैं फ्रूसामाइड। ये जो ड्रग है इसे हम बोलते हैं फ्रूसामाइड। ठीक है, ये क्या करती है, ये ब्लॉक कर रही है, किस चीज़ को ब्लॉक कर रही है, ये इसने ब्लॉक किया सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को, जिससे क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक शब्द में जो यानी यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब नहीं होंगे, कैल्शियम आयन ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं जो व्यक्ति फ्यूरोसामाइड ड्रग लॉन्ग टाइम ले रहा है तो ये क्या कर सकती है, यह कैल्शियम को बॉडी से रिड्यूस कर सकती है। यानी हम कह सकते हैं कैल्सीयूरियासिस के चांसेस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड अब सपोज दैट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम एंड आयंस जो है, कैल्शियम आयन जो है वो आ गए डीसीटी पर। डीसीटी पर क्या होता है देख लेते हैं। डीसीटी पर डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर क्या होता है।